हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट आर पोजिशनल एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पास टू फंक्शंस। सो हम कर रहे हैं फंक्शंस, जिसमें हमने किया था कि नॉर्मल फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शंस की एडवांटेज क्या है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शंस। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो आर्ग्यूमेंट्स आप फंक्शंस में पास करते हो वहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। सो व्हेन वी मेक फंक्शंस वी ऑब्वियसली टेक आर्ग्यूमेंट्स टू दैट, ठीक है, जिन आर्ग्यूमेंट्स पे हम काम करते हैं, जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट बनाया था जिसमें हमने प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम को यूज़ किया था। सो इसका नाम मैं दे देती हूँ आर्ग्स। ओके, सो दिस इज़ माई फाइल। नाउ आई हैव टू वर्क इन दिस। मुझे क्या करना है, आई हैव टू सी कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं। तो प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, तीन चीज़ें हमें चाहिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो हाउ डिड वी डिफाइन इट, हम ये पहले बना चुके हैं फंक्शन। सो आपने इंटरेस्ट मेथड बनाया था जहाँ पर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू रिसीव करनी है, सो मैंने पी आर दे दिया। देन आई नीड रेट एंड आई नीड टाइम। सो हैव टेकन 3 आर्ग्यूमेंट्स ओवर है। अब ये जो टर्म है आप बहुत काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हो, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, दोनों का डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। सो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और उस टाइम पे जब हम कुछ पास करते हैं उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो वहाँ के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो होती है आर्ग्यूमेंट, और जब हम यहाँ लिखते हैं रिसीव करते हुए तो वी कॉल इट पैरामीटर। मतलब एक ही है, लेकिन बस सिर्फ टर्म्स हैं जो दो आपको पता होनी चाहिए कि जब हम कॉल करते हैं तो हम कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं, और जब हम रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं कि हम पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हैं, बट बोथ ऑफ देम मीन द सेम थिंग। लाइक अभी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैंने कॉल किया इंटरेस्ट और मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ भेजनी है। अब आप देखो ये जो नंबर्स हमने लिए हैं ये ऊपर पास होंगे, अकॉर्डिंगली जो भी आएगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगी। इसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स या फिर रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। नाउ व्हाई डू वी कॉल इट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये पोजिशन वाइज असाइन होते हैं। जैसे पहला है 8000 तो वो पी आर में जाएगा, दूसरा है 5 तो वो रेट में जाएगा, तीसरा है 3 तो वो टाइम में जाएगा। सो जो वैल्यूज़ हैं वो पोजिशन के अकॉर्डिंगली असाइन होती हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप तीनों आर्ग्यूमेंट्स को पास नहीं करोगे सो एरर आएगा। अभी तो यहाँ पे आंसर आ गया 1200, ठीक है, कैलकुलेट करके, लेकिन मान लो अगर मैं ये एक वैल्यू नहीं भेजती हूँ सो इट विल जनरेट एन एरर, ये वर्क नहीं करेगा। आपके पास टाइप एरर आया, दैट इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। So it's a positional argument, it is required, you have to pass it, you can't do it without that. So 3 arguments हैं, that means all 3 arguments need to be passed. If you don't pass any argument you will get error for that. That's why these are called required positional arguments. So they are assigned as per their positions and they are required. You must specify the same number of arguments in the call as you have in the function definition. तो जितने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ डेफिनेशन में हैं उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए। इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली सेम, अदरवाइज आप कॉल नहीं कर पाओगे। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गई एक चीज़ जो था हमारा डिफ़ॉल्ट, जो है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब दूसरा जो है वो है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट तो हमेशा बताना है, रेट भी बताना है। रेट भी मान लो बैंक का फिक्स्ड है कि वो 5% ही इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन जो आप डिपॉजिट करा रहे हो वो तो अलग अलग टाइम का हो सकता है। हो सकता है किसी ने 2 साल के लिए डिपॉजिट कराया है, हो सकता है किसी ने 4 साल के लिए कराया है, किसी ने 3 साल के लिए कराया है। सो द ड्यूरेशन, जो टाइम है, दैट माइट डिफर। बट अगर कोई टाइम नहीं बताता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टाइम मैं कहती हूँ 2 ले लिया जाए कि 2 साल के लिए यूजुअली लोग डिपॉजिट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टाइम इज इक्वल टू 2। अब अगर आप 2 पास करोगे भी यहाँ पे तो भी आंसर आएगा सही। अगर मैं 2 की जगह 4 पास करूँगी तो वो 4 को लेके आंसर देगा, सो इट विल बी 1600। लेकिन अगर आप यहाँ पे अब टाइम पास ही नहीं करोगे, जैसे पिछली बार एरर आ गया था, अब मैंने यहाँ टाइम पास ही नहीं किया, जब पास ही नहीं किया तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा इस बार वो टाइम को बाय डिफ़ॉल्ट 2 ले लेगा, क्योंकि हमने यहाँ टाइम इज इक्वल टू 2 लिखा है। सो अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे लेते हो और आप यहाँ से उसे पास नहीं करते हो तो एरर नहीं आता,
वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है. दैट इज़ हाउ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वर्क. अब बात आती है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं. क्या हम सबको दे सकते हैं? यस, हम सबको दे सकते हैं. मैं चाहूँ तो तीनों को दे दूँ. ये जो रेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 होना चाहिए. जो प्रिंसिपल है वो बाय डिफ़ॉल्ट 5000 होना चाहिए. सो अगर आप यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करोगे तो भी वो अब काम करेगा फॉर 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 400. तो मैं तीनों को दे सकती हूँ. पर क्या आप ऐसे कर सकते हो कि आप बीच वाले को मत दो लेकिन पहले और आखिरी को दे दो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. सो जब भी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो हमेशा राइट साइड से दिए जाएंगे. आप ये कर सकते हो कि आप राइट वाले दो को दे दो, आपने इन दोनों को दे दिया लेकिन इसको नहीं दिया. सो दैट इज़ पॉसिबल. सो जब भी आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो हमेशा राइट साइड से शुरू करना है. तो राइट साइड से देते हुए जहाँ छोड़ा फिर उसके बाद आगे किसी को भी नहीं दे सकते. तो इस केस में अब मुझे कम से कम एक आर्ग्यूमेंट तो पास करना ही पड़ेगा. दैट इज़ प्रिंसिपल. रेट और टाइम वो डिफ़ॉल्ट ले सकता है. सो आपने प्रिंसिपल पास किया, अकॉर्डिंगली जो डिफ़ॉल्ट रेट और टाइम है उसने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट शो कर दिया. अब ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो डिफ़ॉल्ट ही लेगा. आपको 4 नहीं चाहिए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 चाहिए था, आप 6 पास कर दो. अगर आप पास करोगे तो पास्ड वैल्यू ली जाती है. अगर हम पास नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली जाती है. सो डिफ़ॉल्ट का मतलब ही यही है कि अगर कुछ ना दिया जाए तो इसे ले लो. So if the value is passed through arguments, then the passed value is taken in the arguments. If no value is passed, then it will take the default value which you have written over here. And the values have to be taken from the right hand side always. You can't skip in between. I can give to this, then I can give to the left side of this, then I can give to the left side. But if I skip here, I can't give default value to the further arguments. So left से शुरू, right से शुरू करके जहाँ तक देनी है दो, पर जहाँ एक बार छोड़ दिया आगे नहीं दे सकते. सो दीज आर कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. अगेन अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे जो कि बेस्ड होंगे आउटपुट पे. आपको कोड लिखा हुआ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस कोड का आउटपुट बताओ. तो आपको इसकी पूरी नॉलेज होगी तभी आप आउटपुट बता पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे. सो गो थ्रू दिस प्रॉपरली. और आप काफ़ी बार मुझे पूछते हो मैम नोट्स कैसे बनाएं. तो इसके नोट्स में आप क्या लिखोगे? आपके पास आपका रजिस्टर है. राइट डाउन पोजिशनल और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और उसका एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो लिखो. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की डेफिनेशन अपने वर्ड्स में लिखो एंड राइट डाउन एन एग्जाम्पल. क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता भी है तो बिना एग्जाम्पल के आप उसे नहीं लिखोगे. यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट. सो ऑलवेज राइट द डेफिनेशंस या ऑलवेज राइट द पर्पस ऑफ अ कमांड एंड उसके नीचे उसका एक एग्जाम्पल आप हमेशा लिखोगे इफ यू रियली वांट टू स्कोर अ परफेक्ट 100. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. So that's it for this video. If you understood the concept, do click the like button, share the video with all your batchmates, subscribe the channel if you haven't subscribed yet. By the time I upload more, keep watching, keep learning.